जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़ा होकर एक लड़का एकदम ताव से भाषण देता था और उसके बाद उसके नारों ने उसे देश भर में ऐसी प्रसिद्धि दिलाई कि उसको सब लोग जान गया। हमको आजादी चाहिए और ऐसे तमाम नारों से मशहूर हुए कन्हैया कुमार जब सीपीआई को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामते हैं, तब लगता है कि एक तरीके से जिन लोगों ने कन्हैया में आशा देखा था, वो आशा अब निराशा में बदल जाएगी। 2 साल तक एक तरीके से नेपथ्य में रहने के बाद कन्हैया कुमार को एक तरीके से आज ऊर्जा मिली है और वो ऊर्जा ये है कि कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के उनको इंचार्ज बना दिया गया है। वो कन्हैया कुमार जो जब ढपली बजाकर ये बताते थे कि उनको किस चीज से आजादी चाहिए थी, तब ये देश 2 धड़ा में बटा हुआ था। एक धड़ा ऐसा था जो कहता था कन्हैया विषधर हैं, कन्हैया बर्बादी लाएंगे, और एक धड़ा कन्हैया के वाक्पटुता से, कन्हैया के बोलने के शैली से इतना प्रभावित था कि वो कन्हैया कन्हैया का नारा लगाता था। सीपीआई से बेगूसराय से जब कन्हैया ने चुनाव लड़ा था, तब याद करिए आरजेडी ने कैसे उनका पैर खींच दिया था। उस वक्त आरजेडी ने कन्हैया कुमार और गिरिराज के सामने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया और लोग बाग आज तक कहते हैं वो समीकरण इतना खराब हुआ कि गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए। उसके बाद कहा गया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार आगे बढ़े। इसके बाद सीपीआई को छोड़कर 2021 में कन्हैया कुमार दामन थामते हैं कांग्रेस का, कहते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे पुरानी विचारधारा है कांग्रेस और हम कांग्रेस का सेवा करेंगे। और उसके बाद आता है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, जिस भारत जोड़ो यात्रा के चलते कन्हैया कुमार को लगा कि अब वो फिर से फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं। राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार पूरा भारत चले थे और उसके बाद आज जो इनाम मिला है वो इनाम है कि एनएसयूआई का इंचार्ज बना दिया गया है कन्हैया कुमार को। तत्काल प्रभाव से कन्हैया कुमार एनएसयूआई को अब लीड करेंगे और जेएनयू में जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने लीड किया था, वैसे ही अगर वो एनएसयूआई को लीड करते हैं तो समझ जाइए कि नए कन्हैया का उदय होगा। हमने स्क्रीन पर तस्वीर लगाई है गिरिराज सिंह की, हमने साथ में जगह दिया है तेजस्वी यादव को, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कन्हैया कुमार का एनएसयूआई का इंचार्ज बनना एक संयोग नहीं है बल्कि एक प्रयोग है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कन्हैया कुमार बेगूसराय से एक बार चुनाव लड़कर हार चुके हैं, गिरिराज सिंह ने उनको हराया था, तेजस्वी यादव की पार्टी ने साथ नहीं दिया था और अब एक ऐसा लम्हा आ गया है जब कन्हैया कुमार का पॉलिटिकल करियर बदल सकता है और लगता है कि एनएसयूआई के इंचार्ज के बतौर वो इतना शानदार काम करेंगे क्योंकि उनको छात्रों को हैंडल करने का ऐसा अनुभव है कि सब कुछ बदल जाएगा। कन्हैया कुमार वो नेता जिनको आज भी 2 धड़ों में बांट कर देखा जाता है। एक आदमी कहता है कि ये देश तोड़ने वाली बात करता है, एक आदमी कहता है कि नहीं, इतना फैक्चुअल और इतना लॉजिकल बात तो देश भर का कोई युवा नेता करता ही नहीं है। इन तमाम बातों को दरकिनार कर दीजिएगा तो कन्हैया कुमार का जो वाक्पटुता है, जो उनके बोलने की शैली है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कन्हैया भीड़ को अपनी तरफ खींचने का ताकत रखते हैं। और आज सुबह खबर आई कि कन्हैया कुमार को बनाया गया है एनएसयूआई का इंचार्ज और फिर से ये डिस्कशन शुरू हो गया कि कन्हैया कुमार को अब कांग्रेस आगे बढ़ाएगी, एक मजबूत चेहरा के रूप में कन्हैया कुमार को स्थापित किया जाएगा और 2024 में फिर से इसी सीट से कन्हैया कुमार मैदान में उतरेंगे। और इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी कन्हैया का चाह कर भी विरोध नहीं कर पाएंगे। आप समझिए इस बात को, महागठबंधन की नींव ही इस बात पर पड़ी है कि कांग्रेस अगर साथ रहेगी तभी कुछ हो पाएगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक तरीके से कांग्रेस को अपने साथ रखने के लिए, सारी पार्टियों के साथ कांग्रेस को बैठाने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और कांग्रेस टेबल पर आ गई है। राहुल गांधी पटना आए थे और इन सब बातों को जोड़िएगा तो जब इस बार बेगूसराय से कन्हैया कुमार को कांग्रेस मैदान में उतारेगी तब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव चाह कर भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। एक वक्त था, आज भी है, जब कन्हैया कुमार के समानांतर तेजस्वी यादव को खड़ा किया जाता था। कहा जाता था कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को मात दे सकते हैं, लेकिन वही बात है, तेजस्वी यादव के पास विरासत है,
कन्हैया के पास वैसा कोई विरासत नहीं है। और अब जब एनएसयूआई का इंचार्ज कन्हैया को बना दिया गया है, तब हो ना हो कन्हैया को अब बेगूसराय से चुनाव लड़वाया जाएगा और गिरिराज सिंह के सामने कन्हैया कुमार इकलौते ऐसे महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे जो तेजस्वी के नाक में दम करके जीतेंगे और संसद भी पहुंच सकते हैं। गिरिराज सिंह एक तरीके से अच्छी पकड़ रखने वाले नेता, लेकिन कन्हैया कुमार वो युवा तुर्क जो आज भी अपने भाषण से भीड़ को खींचने का ताकत रखता है, वो आदमी जो आज भी जो बोलता है डंके की चोट पर बोलता है, और वो आदमी जो अकेले अमित शाह और नरेंद्र मोदी को रिमांड पर लेता आया है और शायद लेता रहेगा। अमित शाह का नाम लेकर, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर देश में ऐसे कम ही नेता हैं जो एक तरीके से उनको कटाक्ष उन पर कर सके, लेकिन कन्हैया वो युवा है जो ना किसी से डरता है और ना किसी की बात सुनता है। और शायद यही रीजन है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार के लिए नहीं चाहते थे कि वो बिहार से जीत कर जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये आदमी एक बार संसद में पहुंच गया तब इनके बेटे के भविष्य पर खतरा हो जाएगा। तेजस्वी यादव का आपको प्रकरण याद होगा, 1 महीने पहले एक सम्मेलन था प्रजापति का, वहां पर कन्हैया कुमार आने वाले थे, तेजस्वी यादव आने वाले थे, दोनों के लिए कुर्सी लगी थी, लेकिन ऐन मौके पर तेजस्वी ने उस कार्यक्रम में ना जाने का फैसला किया और मीडिया में इस बात की खबरें चली कि आज भी तेजस्वी यादव क्यों कन्हैया कुमार से दूरी बनाना चाहते हैं। कन्हैया कुमार अब एनएसयूआई के इंचार्ज के रूप में काम करेंगे और अगर एनएसयूआई के इंचार्ज के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया तो बेगूसराय से कांग्रेस उनको उतारेगी और बेगूसराय में जब वो उतरेंगे तो मामला दिलचस्प होगा। इस बार कांटे की टक्कर होगी, लालू यादव और तेजस्वी यादव विरोध नहीं कर पाएंगे और अगर कन्हैया जीत कर संसद में पहुंच गए तो समझिए क्या जोरदार भाषण देखने को मिलेगा। और वो युवा लड़का जिसका एक तरफ विरोध होता है, एक तरफ समर्थन होता है, एक तरफ वो आदमी अपने फैक्ट से और अपने डेटा से सबको चुप कराता है, तो सोचिए कि जब वो भाषण संसद में खड़ा होकर देखा तो क्या माहौल बनेगा। बाकी कन्हैया कुमार को एनएसयूआई के इंचार्ज के रूप में हम बधाई देते हैं। आशा करते हैं कि बिहार का एक लड़का और आगे जाएगा, राजनीति में अपने आप को साबित करेगा। कन्हैया ने इन सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, बहुत कुछ सीखा है और अब उनको ये नई जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन कन्हैया कैसे करते हैं ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।